तारीख को पोलिंग है और आपकी बर्थ डेट भी, तो हैदराबाद की आवाम से किस तरह का तोहफा लेना चाहेंगे आप? मैं कभी जिंदगी में कभी सालगिरह मनाया नहीं। मेरी जिस घर में परवरिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हमारे लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं थी। अल्लाह का करम है। और एक इलेक्शन है, मैं अपनी ज़ात के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। पार्टी ने मुझे कोई उम्मीदवार बनाया है और पार्टी को हैदराबाद की आवाम के इत्तेहाद को हमको कामयाब और मजबूत करना है ताकि फिरका परस्त ताकतों से हम पार्लियामेंट में उसके बाहर मुकाबला कर सकें। हैदराबाद में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि परसेंटेज यहाँ का गिराया जाए, तो हैदराबाद की आवाम को किस तरह की तलकीन करेंगे और किस तरह वो पोलिंग करें? मैं अब देखिए आपके मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिशें की जा रही हैं कि पोलिंग परसेंटेज गिराया जाए। ये कहकर कोई मुकाबला नहीं है, फला नहीं है, कोई अखबार में कोई न्यूज़ आइटम लिख रहा है, कोई लिख रहा है कि सट्टा मार्केट में रेट नहीं है। तो ये खामोशी से एक बड़ा ही मनसूबन तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, मगर मैं आवाम को ये बाखबर करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन है पार्लियामेंट का और पूरे मजलिस की मुखालिफ ताकतें एक जगह जमा हो चुकी हैं। उनका एक ही मकसद है कि मजलिस की कामयाबी को अगर रोक नहीं सकते तो आपका पोलिंग परसेंटेज को कम किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि अवाम RSS BJP और उनके साथ जो ये ताकतें हैं जो ज़ाहिरन इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं मगर उनका साथ दे रही हैं। मतलब आखिर में 3 फेज हो चुके हैं हिंदुस्तान के इलेक्शन में, आप किस तरह से देखते हैं इस बार किसकी सरकार हो? हम तो उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अवाम तीसरी मरतबा इस वतन अजीज़ का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ना बनाए। 10 साल में एक सियासी पार्टी के लिए एक वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी होता है। मुल्क के नौजवानों की तकदीर को बदलना, यहाँ रोज़गार लेके आना, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना, इकॉनमी को ग्रो कराना, महंगाई को कम करना, तो इन सब चीज़ों पे नाकाम साबित हुए। तब ये हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा 5 साल के लिए। शुक्रिया।